जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंतर्गत जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 2 क्लास किया है, जिन 2 क्लासों में हम लोगों ने मुख्य रूप से बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है थ्योरी पढ़ा है। और थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, और लगभग 6-7 पॉइंट हम लोगों ने थ्योरी में देखा है, जिसमें कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो दशमिक संख्या दशमलव में होता है उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जो संख्या बाइनरी नंबर दशमलव में होता है उसे कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जिसे हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। और आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। उस बाइनरी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन करेंगे, और उन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करेंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और संभवतः जो यह क्लास है, यह क्लास लगभग आज बाइनरी नंबर सिस्टम का क्लास जो है समाप्त भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का इसमें टाइप भी नहीं है, तो यह क्लास जो है संभवतः आज ही की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है उसको हल भी करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। बाइनरी नंबर सिस्टम जब हम लोग थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें हमने बताया था कि बाइनरी नंबर जो है वह सिर्फ 0 और 1 के रूप में होता है। सिर्फ 0 और 1 के रूप में होता है, चाहे कितना भी संख्या क्यों न हो, 50 हो, 200 हो, 500 हो, 5000 हो, उन संख्याओं को 0-1 के फॉर्मेट में जो है हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ना, इसमें 0-1 के फॉर्मेट में कौन सा है, तो 0-1 के फॉर्मेट में सिर्फ ऑप्शन ए है। 0-1 के फॉर्मेट जो है सिर्फ ऑप्शन ए है, ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन सी भी नहीं है और यह भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए जो है बाइनरी नंबर के फॉर्म में है, बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में है। और यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है रेलवे एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। वहीं हम अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि 14 को द्विआधारी अंकन पद्धति में निरूपित करें। 14 को जो है द्विआधारी अंकन पद्धति में निरूपित करें। थ्योरी में हमने बात किया है, थ्योरी में जो है हम लोगों ने बात किया है कि जो दशमिक संख्या होता है उसको बाइनरी नंबर में यानी कि द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, 14 को हमें लिखना है बाइनरी नंबर में लिखना है। 14 को जो है हमें द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8 और 8 का दोगुना 16। तो 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 जो है 14 से अधिक हो जाएगा। 16 जो है वह 14 से अधिक हो जाएगा। और हमें क्या संख्या लेना है, या तो दिया हुआ संख्या के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। दिया हुआ संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक संख्या लिख लिया राइट से, जो है 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 और 4 का दोगुना 8। अब देखिए, हम लोग इस संख्या को जोड़ के, और हमें 14 पुराना है, इस संख्या को जो है हमें जोड़कर 14 पुराना है। तो देखिए ना, कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे कि हमारा 14 पुर जाएगा, 14 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 8 को ले लेंगे, 8 को ले लेंगे, इसके अलावा 4 को भी ले लेंगे, 8 4 12 हो गया, और 2 को ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए, जिस संख्या को लिए हैं उसके ऊपर में 1 डिनोट कर दिए, और जिस संख्या को नहीं ऐड किए उसके ऊपर में 0। जिस संख्या को जोड़े हैं उस संख्या के ऊपर 1, और जिस संख्या को नहीं जोड़े हैं उसके ऊपर 0 लिख देंगे। अब देखिए, यही जो है हमारा, यही क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। 14 का जो है बाइनरी नंबर हो गया। और देखिए, ये संख्या यहाँ ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, 1110। 1110 कहाँ पे है, 1110 यहाँ देखिए, 1110 जो है ऑप्शन बी में है। 1110 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि 138 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखिए। 138 को जो है द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखना है, यानी कि बाइनरी नंबर में लिखना है। 138 को जो है बाइनरी नंबर में लिखना है। तो 138 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, देखिए ना, सेम वही प्रोसेस करना है। इसी चीज को जो है हमें लिखना है
क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, नीचे पे जगह है, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हमको लिखना है, बस वैसे इसी फॉर्मेट में लिख देना है, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8 और 8 का दोगुना 16। तो इसी तरह से यहाँ लिखिए ना, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 हो गया, 1 हो गया, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना 128 28। अब देखिए 128 128 हो गया। अब 128 का दोगुना 256 होगा, तो हम लोग 256 नहीं लेंगे, 256 जो है नहीं लेंगे, क्योंकि वह 138 से ज़्यादा हो जाएगा, 138 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमें क्या लेना है कि या तो दिया हुआ संख्या उसके बराबर आ जाए तो वहीं पर रुक जाएंगे, और नहीं तो उससे कम रहना चाहिए, दिया हुआ संख्या जो है उससे कम होना चाहिए, यानी कि 138 से कम होना चाहिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे, हम कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे जिससे कि 138 पूरा हो जाए, 138 जो है पूरा हो जाए। तो देखिए ना 128 को ले लीजिए, 128 को ले लीजिए, 128। अब कितना घट रहा है, हमें 38 पूरा निकले तो 10 घट रहा है, 10 घट रहा है। तो 10 में क्या क्या ले लेंगे, एक 8 को ले लेंगे, एक 8 को ले लेंगे और एक 2 को ले लेंगे, एक 2 को ले लेंगे। एक 8 को ऐड कर लीजिए और एक 2 को ऐड कर लीजिए, तो हमारा पूरा गया 138, 128 और 8 136 और 136 और 2 138 हो गया, 138 हो गया। अब जिन संख्या को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, जिन संख्या को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है उसको 0 0 कर देंगे, उसको क्या कर देंगे 0 0 कर देंगे। तो कर दीजिए, जिसको हम लोगों ने ऐड नहीं किया उसको 0 कर दिए। तो जिस संख्या को हम लोगों ने ऐड किया उसके नीचे जो है 1 लिख दिए, और जिस संख्या को ऐड नहीं किया उसके नीचे 0 लिख दिए। अब यही जो है हमारा बाइनरी नंबर हो गया, यही जो है हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अब देखिए ना बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 कहाँ पे है देखिए, तो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वह हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को यानी कि दशमिक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि 137 को जो है द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या लेंगे। हमसे क्या करा कि 137 को द्विआधारी में यानी कि बाइनरी नंबर में व्यक्त करने पर जो अंतिम से जो 4 अंक आएगा वही हमसे पूछ रहा है कि अंतिम से जो 4 अंक आएगा वह क्या होगा। यानी कि हमसे लास्ट का 4 अंक पूछ रहा है, लास्ट का 4 अंक पूछ रहा है। तो देखिए ना, या तो हम इसको इस पर भी बैठा सकते हैं, इस पर भी बैठा सकते हैं। तो देखिए इसको मिटाइए, इसको मिटा दीजिए और इसी पर जो है सेम प्रोसेस होगा, और सेम चीज को लिख लेंगे वैसे ही 128 तक लिख लेंगे, और 128 के बाद अगला जो संख्या हो जाएगा वो हमारा 137 से ज्यादा होगा तो उसको नहीं लेंगे। अब इसी पर देखिए ना, इसी पर इसको हम कितना संख्या को जोड़ेंगे, इसमें से किस किस को जोड़ेंगे कि हमारा जो पूरा जो है 137 पूरा हो जाएगा, 137 पूरा हो जाएगा। तो जोड़िए ना, 128 को ले लीजिए, 128 को ले लीजिए, 128 को ले लीजिए और 128 और 8 136 हो जाएगा, 128 और 8 136 हो जाएगा। और एक घट रहा है तो एक इसको ले लीजिए, एक को ले लीजिए, यानी कि इन तीन 128 8 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा जो है 137 पूरा हो जाएगा। अब जिन संख्या को लिए उसके नीचे 1 और जिसको नहीं लिए उसको 0 0, उसको 0 0 0 कर दिए, 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 यानी कि 1 0 0 1 0 0 1 आ गया। यह क्या है हमारा 137 का जो है बाइनरी नंबर है, 137 का जो है बाइनरी पद्धति है, बाइनरी संख्या प्रणाली है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम से 4 अंक क्या होगा। अंतिम से जो है लास्ट का 4 डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट का 4 डिजिट यही हो गया हमारा। देखिए ना, लास्ट का 4 डिजिट क्या हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1। अब यहाँ देखिए 1 0 0 1 कहाँ है, तो 1 0 0 1 जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस प्रश्न को जो है ऐसे भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे कि 137 को हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि 137 को जो है 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा अंतिम भागफल 1 नहीं आ जाए, जब तक कि हमारा अंतिम भागफल 1 नहीं आ जाए। तो कीजिए, भाग दीजिए 2 से, तो 2 से 137 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 68 बार में जाएगा, 68 बार में जाएगा, 68 बार में जाएगा, 68 दूना 136। शेषफल हमारा कितना बचा, 1 बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 35 और 34 बार में जाएगा, 34 बार में जाएगा, 34 बार में जाएगा।
शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना बार भाग जाएगा, 17 बार में भाग जाएगा, 17 बार में भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 8 बार में। शेषफल कितना, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाग विधि से नीचे से जो ऊपर है, नीचे से जो ऊपर है उसी को लिख देते हैं। जो हमारा भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है, बाइनरी नंबर प्राप्त होता है, उसको नीचे से ऊपर लिख देते हैं। यानी कि नीचे से शुरुआत होता है और यह हमारा जो है अंतिम का होता है। यह जो हमारा अंक है ऊपर का अंतिम का होता है। यानी कि अंतिम का 4 अंक यही हो जाएगा। अंतिम का जो है 4 अंक यही हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। और यही चीज जो है हमसे पूछ रहा है, अंतिम का 4 अंक। तो यह भी एक तरीका है जिससे कि हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है जिससे हम इस प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है हमारा द्विआधारी संख्या 1011 को दशमलव संख्या में बदलना है। दशमलव यानी कि दशमिक संख्या में बदलना है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी एनडीए 2012 में पूछा गया है और काफी पुराना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से उसको बताना जरूरी है। इसलिए जो है इस प्रश्न को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए क्या प्रश्न है कि द्विआधारी संख्या 1011 को दशमलव संख्या में बदलना है। तो कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, बस वही फॉर्मेट लिख देना है। 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। पहले इस संख्या को लिख लीजिए, पहले संख्या को लिख लेते हैं। यानी कि संख्या क्या है, 1 0 1 1। अब इसको हमें दशमिक संख्या में लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। अब क्या है, हम लोग जीरो वाले को नहीं लिखते हैं, जीरो वाले को जो है नहीं ऐड करते हैं। तो बाकी को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11। अब देखिए 11 कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन डी है। डी जो है ऑप्शन सही है, 11 जो है ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी सही है। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है हमारा द्विआधारी संख्या 1 0 1 0 1 0 1 का दशमिक संख्या में मान क्या होगा, दशमिक संख्या में मान क्या होगा। तो देखिए ना, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, या फिर यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं, इसी पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का दोगुना 4 हो गया, 4 का दोगुना 8 हो गया, 8 का दोगुना 16 हो गया, 16 का दोगुना 32 हो गया, 32 का दोगुना 64 हो गया, 32 का दोगुना 64 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या 0 के ऊपर में है उसको ऐड नहीं करेंगे, जो संख्या 0 के ऊपर में है उसको ऐड नहीं करेंगे। यानी कि इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको भी ऐड नहीं करेंगे और इसको भी ऐड नहीं करेंगे। तो क्या क्या ऐड करेंगे, 64 को, 16 को, 4 को और 1 को ऐड करेंगे। 64 और 16 को ऐड कर दीजिए, तो 64 और 16, 64 और 16, 64 और 16 हो जाएगा हमारा 80 और 80 और 4 84 और 1 85। 64 16 80 और 4 84 और 1 85। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। और यही हमसे पूछ रहा है कि 1 0 1 0 1 0 1 का जो है दशमिक संख्या में मान क्या होगा। तो दशमिक संख्या में जो है इसका मान जो है 85 होगा, 85 होगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संख्या 0.8125 का तुल्य बाइनरी संख्या लिखना है। संख्या जो है 0.8125 का तुल्य जो है बाइनरी संख्या क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है और इसी को लिखना है। तो देखिए जब भी दशमिक संख्या इस तरह का दिया रहेगा, प्रश्न जो है दशमिक संख्या में जो है पॉइंट में दिया रहेगा, दशमिक संख्या पॉइंट में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा है कि पॉइंट वाले संख्या को, लेफ्ट साइड की संख्या को छोड़ देंगे और राइट साइड के जो पॉइंट वाला संख्या उसको उठा के और उसको 2 से तब तक गुना करेंगे, 2 से तब तक गुना करेंगे जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 नहीं हो जाए, जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं हो जाए। तो कीजिए ना, इसको उठाइए 0.8125 को 2 से गुना कीजिए। इस चीज को हम लोगों ने शायद एग्जाम्पल में भी किया है, इस चीज को हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया है। अब गुना कीजिए तो सॉरी यार क्या लिख दिया, 0.8125 8125 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,250 हो जाएगा, 16,250 हो जाएगा, 16,250 हो जाएगा। अब देखिए 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि
1.6250 हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमें पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को छोड़ देना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को छोड़ देना है और पॉइंट के राइट साइड वाले जो है उसको फिर से गुना करना है। पॉइंट के जो राइट साइड में है उसको फिर से गुना करना है। तो पॉइंट के राइट साइड में हमारा क्या है, पॉइंट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6250। अब इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6250 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। अब देखिए 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। अब इसको 1 को फिर छोड़ देंगे और क्या करेंगे, पॉइंट वाले जो संख्या है उसको फिर से उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.250। इसको फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1250 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब 4 अंक के बाद डेसिमल है, फिर 4 अंक के बाद जो है डेसिमल दे दिए, 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। अब कितना मेरा हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 है, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 है। अब देखिए फिर से इसको उठाएंगे, फिर से उसको उठाएंगे, 0 को छोड़ देंगे, फिर से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2500 गुने 2। अब देखिए 2500 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिया, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो उसको 0 मान के चलेंगे, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 मान के चलेंगे। अब फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे 0.5000 को फिर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 4 अंक के बाद डेसिमल है, 4 अंक के बाद डेसिमल है, 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। अब हमसे यही हम इसी चीज़ को बता रहे थे कि संख्या को जो है 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 नहीं हो जाए। तो 1 हो गया हमारा, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं, ऊपर से जो है नीचे की ओर लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 हो गया, देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर देखिए 0 है, 0 है, 0 है और फिर क्या है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है और फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1 है। और यही जो है हमारा संख्या 0.8125 का जो है बाइनरी नंबर है, इसका बाइनरी नंबर। अब देखिए इस संख्या को तो लिख लिए, लेकिन क्या है 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, 4 अंक के बाद जो है डेसिमल दे दिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1.1001। अब क्या देखिए इसमें है 1.1001, 1.1001 नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 0.1011 का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। इसका संख्यात्मक मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और यह जो संख्या है वह बाइनरी नंबर में दिया है, बाइनरी नंबर में दिया है और इसी का जो है संख्यात्मक मान क्या होगा, इसी चीज को हमें निकालना है। तो देखिए ना, यहां निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया है 0.1011 बाइनरी में दिया है और इसका जो है दार्शनिक मान पूछ रहा है, संख्यात्मक मान पूछ रहा है। तो निकालिए ना, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब बाइनरी में दिया है तो ये इस चीज को हम लोग क्या जानते हैं 1/2, इसको क्या जानते हैं 1/4, इसको क्या जानते हैं 1/8 और इसको क्या जानते हैं 1/16, 1/16। अब देखिए जीरो वाले जो है, जीरो वाले संख्या को नहीं ऐड करेंगे, जीरो वाले संख्या को नहीं ऐड करेंगे, बाकी को जो है ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/8 + 1/16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1/8 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11/16 हो जाएगा, 11/16। अब देखिए 11/16 इस फॉर्मेट में तो नहीं है तो इसको हम भाग देंगे 11 से 16 से 11 में भाग दीजिए, तो दीजिए ना भाग, 16 से 11 में भाग दीजिए, 16 से 11 में भाग दीजिए। अब देखिए 16 से 11 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 16 से कितना बार भाग जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, 16 से 6 बार में, 16 छक 96, 16 छक 96, 4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 14, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बैठेगा,
कितना बार में भाग जाएगा, 8 बार में, 8 बार में भाग जाएगा। 16 से कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, 0 फिर हो जाएगा 0। अब भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, तो 7 बार में। 16 से कितना बार में भाग जाएगा, 7 बार में, कितना हो जाएगा, 100, 16 सत्ते 112, 112। अब देखिए 112 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया कितना, 8 और यहाँ 1 0, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर 0 बैठा दीजिए, कितना हो गया, 16 पचे 80, 16 पचे 80 कट गया। यानी कि जब 11 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.6875, 0.6875। तो कहाँ पे है, 0.6875, 0.6875। ये देखिए ये है, यहाँ पे अगर पॉइंट है तो पॉइंट के इधर कुछ नहीं यानी कि 0 है, पॉइंट के इधर कुछ नहीं यानी कि 0 है। तो क्या कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होगा, 0.6875, 0.6875 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ की जो है चर्चा थ्योरी में भी किया था कि अगर पॉइंट वाला दाशमिक संख्या होगा, अगर दाशमिक संख्या होगा, संख्यात्मक मान दिया रहेगा, तो उसको अगर जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं और तब तक गुना करते हैं जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं हो जाता है। और वहीं अगर हमारा बाइनरी नंबर पॉइंट में दिया है, अगर हमारा बाइनरी नंबर जो है द्विआधारी नंबर पॉइंट में दिया है, तो उसको क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 करके, और जो 0 के सामने होगा उसको नहीं लेंगे और बाकी को ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग पॉइंट वाले बाइनरी नंबर का जो है संख्यात्मक मान निकालते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संख्या 6.75 का तुल्य बाइनरी संख्या लिखना है। क्या है कि संख्या 6.75 के तुल्य जो है बाइनरी संख्या लिखना है। और यह भी जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न जो है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम 2012 में पूछा गया है। यह भी प्रश्न जो है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम 2012 में पूछा गया है। काफी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इस चैप्टर के अंतर्गत है तो पढ़ना ही है। तो देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं कि संख्यात्मक मान दिया हुआ, संख्यात्मक मान दिया हुआ है और क्या करना है, इसको बाइनरी में लिखना है, बाइनरी में लिखना है। तो कैसे करना है, क्या करना रहता है, तो क्या पॉइंट के बाद वाले संख्या, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 + 0.75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका जो है हम लोग बाइनरी नंबर आसानी से लिख सकते हैं। बाइनरी नंबर इसका 6 का आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, तो 6 का लिखना है 1 दूना 2 दूना 4। अब देखिए 4 का अगला करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि 6 से अधिक है, तो हम लोग इतना ही लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6 के लिए किस किस संख्या को जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको नहीं लेंगे। यानी कि 110 जो है 6 का बाइनरी नंबर होगा, 6 का जो है बाइनरी नंबर 110 होगा। अब देखिए 0.75 का हमें लिखना है, 0.7 का जो है बाइनरी नंबर लिखना है। तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, इसका संख्यात्मक मान होता है कि 2 से गुना करते हैं और तब तक गुना करते हैं जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं आ जाता है। नवाजुद्दीन इस संख्या में 2 से तब तक 0.75 को 2 से तब तक गुना करेंगे जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं आ जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाएगा, तब तक गुना करना है जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। तो कीजिए ना, 0.75 को गुना कीजिए 2 से गुना करना है। अब देखिए गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल लिख लिया। अब क्या करते हैं कि 1 को छोड़ देंगे, जो पॉइंट के इधर वाला है लेफ्ट साइड वाला उसको छोड़ देंगे और फिर इसको फिर से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.50 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए। अब देखिए क्या हो गया, 1 हो गया। फाइनल जो है अंतिम गुणनफल हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और यही चीज़ जो है हमने थ्योरी में भी बताया कि 2 से तब तक गुना करेंगे जब तक हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं आ जाए। तो कीजिए, अब इसको क्या करते हैं, ऊपर से नीचे लिख देते हैं, ऊपर से जो है नीचे लिख देते हैं। तो क्या है, 1 1 1 1 1 1। अब देखिए 1 1 है और यहाँ देखिए पॉइंट में क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि पॉइंट जो है 1 1 हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। तो लिखिए ना, 6 के लिए क्या लिखे हम लोग, 6 के लिए क्या जानते हैं, 110 110 और इसके बाद क्या है 0.11
अब देखिए ये संख्या, ये जो है बाइनरी नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, 110 वो 11 110.11। तो देखिए ना यहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। और ये हो गया हमारा 9 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दशमलव संख्या 57.375 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह हमसे कह रहा है कि दशमलव संख्या है, दशमिक संख्या दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसको द्विआधारी संख्या में बदलने पर इसका रूप क्या होगा। इसको जो है बाइनरी में बदलेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए ना, हमने बताया है इसको कि कैसे आपको बाइनरी में बदलना है। जैसे 57 के लिए पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 57 प्लस 0.375 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 57 का जो है 57 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कीजिए ना, कैसे करते हैं। तो 1 2 4 8 16 32, और 32 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 57 से ज्यादा हो जाएगा। 32 के बाद जो है 64 हो जाएगा, जो कि 57 से ज्यादा है। और हमें क्या चाहिए कि या तो उस संख्या के बराबर होना चाहिए या फिर उस संख्या से कम होना चाहिए। तो यहाँ तक ले लिए हमने। और क्या करेंगे कि इसको ऐड करके हमें 57 पूरा करना है, इसको ऐड करके 57 पूरा करना है। तो कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे कि 57 हो जाएगा। तो देखिए ना, 32 को ले लेते हैं और 32 और 16 को ले लेंगे। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा, 42 से 48 हो जाएगा। यानी कि इसको ले लिए, इसको ले लिए, 32 को ले लिए और 16 को ले लिए, 48 हो गया। और 48 के बाद हम 8 को ले लेते हैं, 48 के बाद 8 को ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। घट कितना रहा है 1, तो 1 को ले लेंगे तो टोटल मेरा 57 हो जाएगा। यानी कि अब 32 को ऐड किए, 16 को ऐड किए, 8 को ऐड किए और 1 को ऐड किए, तो हमारा 57 पूर गया। अब जिसको ऐड किए उसके ऊपर 1 और जिसको ऐड नहीं किए उसको 0 0। तो 57 के लिए हमारा क्या होगा, 57 के लिए हो गया 1 1 1 0 0 1। ये हो गया हमारा 57 के लिए। ये क्या हो गया, 57 के लिए बाइनरी नंबर हो गया। अब क्या करते हैं कि जो पॉइंट वाला संख्या है, जो पॉइंट वाला संख्या है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हमने बताया है कि इसको 2 से गुना करना है, और 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि अंतिम गुणनफल जो है 1 ना हो जाए, जब तक कि अंतिम गुणनफल 1 ना हो जाए। तो कीजिए ना, 0.375 को गुना कीजिए 2 से, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। और 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद जो है डेसिमल है, 3 अंक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब क्या करते हैं कि इधर कुछ नहीं है यानी कि 0 है, इधर कुछ नहीं है यानी कि 0 है, और 0 को छोड़कर बाकी दशमलव वाली जो संख्या है उसको फिर से गुना करते हैं। तो कीजिए ना, पॉइंट का 750 है, गुने 2 हो गया, कितना हो गया 1500 और 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल दे दिया। अब क्या करते हैं, 1 को फिर छोड़ देंगे और पॉइंट वाले जो है संख्या उसको फिर से गुना करेंगे। तो कीजिए 0.500 इंटू 2, कितना हो जाएगा 1000। 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो अंतिम गुणनफल जो है हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अंतिम गुणनफल 1 हो गया। और यही तो हमको करना था कि पॉइंट वाला जो संख्या है उसको तब तक गुना करना है 2 से जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 ना हो जाए। तो हो गया, यानी कि 0.375 के लिए जो हमारा डेसिमल नंबर होगा, अरे बाइनरी नंबर होगा, वो हो जाएगा कितना, ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 011। अब देखिए पॉइंट यहाँ भी दे सकते हैं या फिर एक ही बार लिख कर दे सकते हैं। तो कीजिए ना, 57 के लिए हमने क्या लिखा है, 57 के लिए क्या है 1 1 1 0 0 1, और 0.375 के लिए क्या लिखा है 0 1 1। अब देखिए क्या है कि रियल क्वेश्चन में 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद जो है डेसिमल है, पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ लगा दिए। तो क्या हमारा हो गया 1111001.011। अब देखिए ये वाला ये बाइनरी नंबर कहाँ है, तो देखिए ना 111 कहाँ पे है, 1111001 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वह है बाइनरी नंबर दिया हुआ है
111011 प्लस 101110, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसको ऐड करना है, और वही हमसे पूछ रहा है कि इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो ऐड करने के बाद बाइनरी नंबर आएगा वह क्या होगा, वह क्या होगा। तो ऐड कीजिए ना, ऐड करना हमने आपको बताया है थ्योरी में। देखिए ना, ऐड कीजिए। 1 हो गया, 1 हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर ऐड करते हैं, इसको मिटाते हैं फिर ऐड करते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए 11 है, 111011 और 101110, और इसी को क्या करना है, ऐड करना है। इसी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कीजिए 1 और 0 कितना हो गया 1, 1 0 कितना 1, 1 1 कितना हो गया 2, और 2 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बाइनरी में, 2 के लिए 10, 2 के लिए 10, 10 का कितना लिखेंगे 0, 10 का 0, और बचा 1 और 1 और 0, 1 ही रह गया, और 1 2, 2 के लिए हम लोग फिर क्या लिखते हैं 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, हाथ में बचा 1। अब देखिए 1 और 1 2 और 0, 2 ही रह गया, तो 2 के लिए फिर 10 होता है, 2 के लिए फिर 10 होता है, और 10 का क्या लिखेंगे 0, हाथ में 1, हाथ में 1। अब देखिए 1 और 1 2 और 1 3। अब देखिए 3 तो लिख नहीं सकते, तो 3 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 11, 1 1 1 1, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 111001, 111111, किसी में नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा हो जाएगा डी, ऑप्शन जो हो जाए डी, नन, कोई नहीं। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए ना, ये हमारा कितना है संख्या में, अगर हम इसकी बात करें तो ये संख्या में कितना आ जाएगा 1 2 4 8 16, कितना है 16 और 8 24, 24 2 26 और 1 27, इसका मान कितना है 27, और इसका मान कितना है 1 2 4 8 16, ये क्या हो जाएगा 16 4 20 2 22, 22 हो गया, 22 हो गया। देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 7 2 9 2 2 4, 49 है, 49 आ गया। अब देखिए क्या इसका मान 49 है, इसका मान 49 है, तो दीजिए ना, देखिए ना 1 2 4 8 16 32 32। अब देखिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और इसको ऐड कीजिए 32 और 16 कितना हो गया 32 16 48 और 1 49 हो गया, 49 हो गया, यानी कि इसका मान जो है 49 है, 49 है, इसलिए जो हमारा जोड़ सही है, जो है जोड़ बाइनरी नंबर का सही है। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी नंबर का ऐड करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है द्विआधारी प्रणाली में, द्विआधारी प्रणाली में जो है वो 1101 प्लस 101 प्लस 100 किसके बराबर है, यानी कि इसको भी जोड़ना है, इसको भी क्या करना है जोड़ना है, और इनको जोड़ने के बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बाइनरी नंबर जो है आएगा, इसको जोड़ेंगे जब ऐड करेंगे तो कौन सा बाइनरी नंबर आएगा। तो कीजिए ना, इसको भी ऐड कीजिए। देखिए क्या है 1 है 11 है 0 1 1101, फिर क्या है 1 0 1, फिर क्या है 1 0 0, इसको क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड कीजिए 1 1 2 और 2 और 0 2 ही रह जाएगा, 2 के लिए क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, 10 का 10 लिखते हैं, 10 के लिए 0 हाथ में 1, और यहाँ 3 0 जोड़ेंगे तो 0 रह जाएगा, और 1 हाथ का, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। वही देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं 11, 3 के लिए क्या लिखते हैं 11, और 11 का क्या हो जाएगा 1, 11 का 1 हाथ में 1, और 1 कितना हो गया 2, और 2 के लिए क्या लिखते हैं 2 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए 2 के लिए क्या लिखते हैं 10, तो 10 लिख दिए। तो ये हमारा जो हो गया 10110 ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें क्या कह रहा है कि 1011 माइनस 101, ये बाइनरी नंबर दिया है और इसको क्या करना है घटाना है, इसको क्या करना है घटाना है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है रेलवे में पूछा गया है, काफी पुराना प्रश्न है, रेलवे 2005 के एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो आइए ना इसको घटाते हैं, इसको घटाइए। देखिए क्या है 1 है 0 है 1 है 1 है, और 101 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटा दीजिए, 1 में से गया कितना 0, 1 में से गया कितना 0, और 1 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 1 ही बचेगा। अब देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से 1 उधार लेंगे,
और यहाँ जब एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब क्या, 2, 10 का मतलब क्या, 2, और 2 में से एक गया 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 110, 110, 110, 110। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी मेरा जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए ना, इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए, कितना है, 1 2 और 2 दूना 4 और दूना 8, 8 और 2 10 और 1 11 है, ये क्या हो गया 11 है, और ये कितना है 1 2 4, ये कितना है 5 है। अब 11 में से 5 घटाइए 7 बचेगा, 7 बचेगा। देखिए चेक कीजिए, 7 है, 7 है, तो देखिए ना 11 में से 5 गया, सॉरी 6 होगा, 6 होगा। अब इसको देखिए 6 है तो हाँ है, क्या है नहीं, 1 2 4, 1 2 4, इसको नहीं ऐड करेंगे, 4 2 6, यानी कि ये जो हमारा घटाव है वह बिल्कुल सही है, जो घटाव है बिल्कुल सही है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है वह गुना का है। 1101 इंटू 101, बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबर दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं और देखते हैं, इसको तब तक मिटाते हैं। ये देखिए गुना कैसे करते हैं, क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, 101। अब देखिए इंटू में 101, इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए ना, गुना कीजिए, तो पहले 1 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1 से जितना हम गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, 1101 हो जाएगा। फिर देखिए 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 का 0 रह जाएगा। तो दाहिने अंक से एक अंक छोड़ कर लिखते हैं, दाहिने से एक अंक छोड़ के लिखते हैं। तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 0 0 0 0। अब देखिए फिर से 1 में गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे सब में, तो फिर इतना का इतना ही रह जाएगा। तो एक अंक छोड़ कर लिखते हैं, तो लिखिए एक अंक छोड़ दिए, कितना 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब क्या करते हैं कि सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा जो बाइनरी नंबर है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कीजिए 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 का जो है 1 ही रह जाएगा, 0 0, वो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखते हैं 10, 10 का 0 हाथ में 1। अब देखिए 1 और 1 हाथ में पहले से 2 हो गया, 2 के लिए क्या लिखते हैं 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और देखिए फिर 1 यहाँ 2 हो गया, 2 के लिए क्या लिखते हैं 10, 10 का 0 हाथ में 1। अब देखिए 1 और 1 कितना 2, और 2 का क्या लिखते हैं हम लोग, 2 का 10 लिखते हैं, 2 का क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो लिख दीजिए 10। यानी कि इसको गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आया है, क्या आया, 1000001, 1000001, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है सही है, ऑप्शन ए जो है वह सही है। अब इसको देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर इसको हम संख्यात्मक रूप में देखें, अगर इसको हम संख्या में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या सही है कि नहीं है। तो देखिए ना ये कितना है हमारा, 1 2 4, ये कितना है 4 और 1 5, 4 और 1 5 है, इसका वैल्यू क्या है 5 है, और इसका क्या हो जाएगा 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13 इंटू में 13, और 13 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब देखिए चेक कीजिए क्या है, 65 है, इसका संख्यात्मक मान जो है 65 है, तो कीजिए ना इसको, हो गया 1 2 4 8 16 32 64 64। अब देखिए सिर्फ इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, बाकी जीरो वाले को कैंसिल कीजिए, तो 64 और 1 कितना हो गया 65, 64 और 1 कितना हो गया 65 हो गया, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो सही है, मल्टीप्लाई जो हमने किया है वह बिल्कुल सही है। अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, तो अगला प्रश्न भी मल्टीप्लाई का ही है, अगला प्रश्न जो है वह भी मल्टीप्लाई का ही है, और दिया है कि यदि यदि 1010 इंटू 111 को गुना करेंगे तो हमारा क्या चीज दिया है वैल्यू, यहाँ पे दाशमिक संख्या दिया है, दाशमिक संख्या दिया है, अगर x दाशमिक संख्या हो तो x का मान क्या होगा। देखिए ना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया है हल्का सा। कह रहा है कि अगर इन दोनों बाइनरी नंबर को हम गुना करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है उसको बाइनरी नंबर में नहीं कह रहा है, उसको क्या कह रहा है दाशमिक संख्या में, संख्यात्मक मान उसका पूछ रहा है कि संख्यात्मक मान क्या होगा, बस यही हमसे पूछ रहा है। तो कीजिए इसको, या तो हम इसको बाइनरी नंबर में गुना करके
और जो लास्ट में वैल्यू आएगा उसका हम लोग जो है संख्यात्मक रूप में कन्वर्जन कर देंगे, जो है दशमिक रूप में कन्वर्जन कर देंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसको पहले ही हम दशमिक रूप में कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई कर दे, और जो आएगा वही हमारा x का वैल्यू होगा। तो देखिए ना इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए कितना है, 1 2 4 8। अब जीरो वाले को नहीं लीजिए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया। गुना में ये कितना है 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो देखिए ना 70 कहाँ पे है, ऑप्शन बी जो है सही है। और यही हमसे पूछ रहा है कि दोनों बाइनरी नंबर को गुना करने के बाद जो हमसे वैल्यू है वह पूछ रहा है कि दशमिक संख्या में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दशमिक संख्या में पूछ रहा है इसका मान, तो हम पहले इसको जो है दशमिक रूप में इसको कन्वर्ट कर लिए, फिर गुना कर दिए, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो गया। तो 70 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह क्या कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 1101 और y इज इक्वल टू 110 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। x का वैल्यू दिया है बाइनरी नंबर में और y का भी वैल्यू दिया है बाइनरी नंबर में ही, और हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जो उसका वैल्यू है वो भी हमें क्या चाहिए, बाइनरी नंबर में ही चाहिए। इसका वैल्यू जो है हमें क्या चाहिए, बाइनरी नंबर में ही चाहिए। तो आइए कीजिए, ये भी थोड़ा कुछ नहीं है, हल्का सा वेरिएशन किया है। और देखिए ना इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग संख्यात्मक मान इसका निकाल लेते हैं। इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए जीरो वाले को छोड़ दीजिए, 8 4 12 और 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। अब देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। चलिए 13 हो गया और ये 6 हो गया, 6 हो गया। और यही हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर। तो कर दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 36, 169 माइनस 36। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 133, 133। अब 133 को हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 133 को जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा, तो देखिए 133 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए ना, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 128 हो गया। अब देखिए हमको कौन कौन संख्या को ऐड करेंगे कि 133 आ जाएगा, कौन कौन संख्या को ऐड करेंगे कि 133 आ जाएगा। तो एक ले लीजिए, 128 को ले लीजिए, 128 को ले लीजिए। और दूसरा, अब इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि 133 से ज्यादा हो जाएगा, इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लेंगे, 128 और 4 को ले लीजिए, 128 और 4 कितना हो जाएगा, 132 और 1 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, कितना हो गया, 133 हो गया। बाकी को जिसको नहीं लिए उसको 0 0, जिसको नहीं लिए उसको 0 0। अब देखिए 133 के लिए क्या आ गया, 1 0 0 0 0 1 0 1, ये हमारा इसका बाइनरी नंबर हो गया। अब देखिए ये वाला संख्या कहाँ पे है, 1 0 0 0 0 और 1 0 1, तो 1 0 0 नहीं है, 1 0 0 0 0 और 1 0 1। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। और इसको आप, अगर आपको 13 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप वैसे भी करके निकाल सकते हैं। लास्ट में जो आपका 133 आएगा उसको क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, उसको क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। इससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा, इससे हमारा क्या है कि आंसर आ जाएगा, और इजी तरीका से है, जो कि इजी तरीका से आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। यह भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम 2007 में पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है ये भी, लेकिन भाई चैप्टर का है तो इसलिए चर्चा करना जरूरी है।
तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है और बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर में से कौन जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनको जो है दशमिक रूप में कन्वर्ट करना होगा। इसका जो है दशमलव मान पहले निकालना होगा कि इसका दशमलव मान क्या होगा। इसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा संख्या भाज्य है और कौन सा अभाज्य है। तो आइए ना कीजिए, कितना है देखिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। अब देखिए जीरो वाले को छोड़ दीजिए और बाकी को ऐड कर लीजिए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया, 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 1 61, 61 हो गया, 61 हो गया। और मेरे ख्याल से जो है 61 ही है जो कि अभाज्य संख्या होता है, 61 जो है अभाज्य संख्या होता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा पकड़ा गया और पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, पहला ही ऑप्शन जो है सही होगा, 61 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बाकी को चेक कर सकते हैं, बाकी को चेक कर सकते हैं। जैसे इसके लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। अब देखिए जीरो वालों को हटा दीजिए और बाकी को ऐड कर दीजिए। तो 32 16 48 और 8 56 और 2 58, 58 देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, 58 जो है भाज्य संख्या है। अब देखिए और इसको देखिए, ये हो गया हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया और सबको ऐड कर दीजिए। 32 16 48 8 56 4 60 2 62 और 1 63, 63 ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी क्या है अभाज्य है। और अभाज्य संख्या का जो है हमने परिभाषा बताया है, हमने पहले चैप्टर में ही जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में जो है अभाज्य संख्या की परिभाषा बताया है कि वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब देखिए इसको भी देख लीजिए, वैसे तो ये भी मेरा क्या है भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। इसको चेक कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। अब देखिए जीरो वालों को नहीं ऐड करेंगे, बाकी को ऐड कर लेंगे। 32 और 2 34 और 1 35, 35 भी क्या है, 35 भी जो है भाज्य संख्या है, 35 भी क्या है भाज्य है। इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए 61, 61 क्या है अभाज्य संख्या है। अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। और यह जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न जो है यूपीएससी एनडीए 2005 के एग्जाम में पूछा गया है और काफी पुराना क्वेश्चन है। तो वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है, बाइनरी नंबर में जो है इसका मान दिया है और वहीं y का वैल्यू भी बाइनरी नंबर में दिया है और हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा और वो भी मान जो है हमसे बाइनरी नंबर में ही पूछा जा रहा है। तो आइए ना देखिए, अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए ना, इसका हम संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं, दशमिक मान निकाल लेते हैं और इसके बाद जो है इसका भी दशमिक मान निकालेंगे, इसका भी दशमिक मान निकालेंगे और दोनों को जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देख लेंगे कितना आता है और फिर बाद में उसको क्या करेंगे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 हो गया, इसको अगर हम दशमिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए जीरो वाले को छोड़ दीजिए, जीरो वाले को जो है छोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा 8 4 12 और 1 13 हो गया, 13 हो गया। यानी कि इसका जो दशमिक मान है, संख्यात्मक मान है वह 13 है, 13 है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 4। अब देखिए जीरो वाले को छोड़ दीजिए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, दशमिक मान 6 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 13 और वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू 6 हो गया और हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कीजिए ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस में 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 और 6 3 9 और एक हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 और 1 2, 205 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है बाइनरी नंबर में है जो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा आ रहा है।
तो कीजिए ना, 205 को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, 128 हो गया। अब देखिए 128 से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 128 से आगे जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, जो कि 205 से ज्यादा है। अब हमें हमें करना क्या रहता है कि या तो 205 से कम होना चाहिए या फिर उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो 256 नहीं जाएंगे, क्योंकि 205 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब कौन कौन संख्या को ऐड करेंगे, किस किस संख्या को ऐड करेंगे कि मेरा 205 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो है 128 को कर लेंगे, 128 को जोड़ ऐड करेंगे, और 64 को भी ऐड कर लेंगे। 128 और 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। 128 और 64 को ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा, 192। और 32 को ऐड करेंगे तो 32 जो है ज्यादा हो जाएगा, 205 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए 16 को ऐड करेंगे, तो 16 को ऐड करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 192 और 16 ज्यादा हो जाएगा 205 से, इसको भी ऐड नहीं करेंगे। तो 192, 8 को ऐड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 और 8, 192 और 8 200 हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो एक 4 को ऐड कर लीजिए और एक 1 को ऐड कर लीजिए, एक 4 को एक 1 को ऐड कर लीजिए, और जिसको नहीं ऐड किए उसको क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, जिसको नहीं ऐड किए उसको क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो क्या हमारा बाइनरी नंबर में वैल्यू आया 11001101। तो देखिए ना कहाँ पे है, 11001101 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न जो है वह एक बाइनरी नंबर में जो है इक्वेशन दिया हुआ है, और इसी का जो है मान हमसे बाइनरी नंबर में ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखने में थोड़ा सा तो लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन उतना टफ है नहीं, थोड़ा सा देखने में टफ है। तो आइए ना इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ना, अगर इस संख्या की बात करें, अगर इसका संख्यात्मक मान निकाले तो कितना हो जाएगा, इसका संख्यात्मक मान 1001 का कितना मान हो जाएगा, तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 है, 1 हो गया, 8 हो गया, बाकी ये क्या है, 0 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान के चलेंगे, ऐसा 2 होता है और 4 होता है, लेकिन हमको ऐड किसको करना है, 8 और 1 को, क्योंकि 0 वाले को ऐड नहीं करते, 0 वाले को ऐड नहीं करते। तो इसके जगह पर हमारा क्या वैल्यू आ गया, 9 आ गया। अब देखिए 9 का जो पावर में है वो भी बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का जो है संख्यात्मक मान कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है। अब देखिए माइनस में है तो माइनस में कर दिया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो 101 का कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0 वाले को छोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 यानी 3 पावर में क्यूब हो गया। अब देखिए नीचे आइए, नीचे देखिए इसका वैल्यू क्या है, तो यही वाला संख्या है, यही वाला संख्या यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, और 01 इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यही वाला संख्या है, यही वाला संख्या यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 01, तो 01 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी 9 का पावर 1 हो गया, इंटू में 101 यानी कि ये वाला संख्या है, और इस संख्या का मान कितना होता है, 5। इस संख्या का मान अभी लिखा है हमने 5 लिखा है, और देखिए पावर में कितना है, पावर में 01 यानी कि पावर में 1 है। अब देखिए प्लस का देखिए 101 यानी कि यही वाला संख्या है, क्या है, 5 है, और पावर में दिया है 10, बाइनरी में है। अगर इसका दशमिक मान निकाले, संख्यात्मक मान निकाले, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, क्या आएगा, तो देखिए ना, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब जो है 729 होता है, वहीं 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, 81 हो गया, प्लस में 9 का पावर 1 होता है, 9 का पावर 1 9 ही रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा, और 5 का पावर 1 है तो 5 ही रह जाएगा, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 729 में से 125 जाएगा, कितना जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से गया 6, 604 हो गया। और यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 2 4 6 और 8 8 6 14 और 1 15, कितना हो गया,
151 हो गया, 151 हो गया। तो देखिए ना कटेगा, 151 से 604 कटेगा तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 151 से जो है 604 4 बार में कटेगा, 604 4 बार में कटेगा। तो हमारा जो वैल्यू है वह 4 हो गया। 4 क्या है? हमारा दार्शनिक मान है, संख्यात्मक मान है। अब इसको बाइनरी में क्या लिखते हैं? तो 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 4 को जो है बाइनरी में 100 लिखते हैं। 4 को जो बाइनरी में 100 लिखते हैं, 3 को 11 लिखते हैं, 2 को 10 लिखते हैं। ये हमने आपको थ्योरी क्लास में याद कराया है, थ्योरी क्लास में जो है आपको बताया है कि 4 के लिए 100 लिखते हैं। नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 100। अब देखिए ना 100 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में जो है 100 है, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप से, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है अलजेब्रा का, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से, एकदम चुटकी में बन जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। यह ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हमें ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? तो ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसको ए मान ले, अगर हम 9 को ए मान ले और 5 को बी मान ले, 9 को ए मान ले और 5 को बी मान ले, तो क्या हो जाएगा? 9 को ए मानेंगे, 5 को बी मानेंगे, तो इसी फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, देखिए ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर इंटू में प्लस में ए इंटू बी, यानी कि 9 गुने 5, ए गुने बी 9 गुने 5 प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। तो क्या हमारा यही फॉर्मूला पर बैठ गया? तो बिल्कुल एकदम इस फॉर्मूला पर मेरा जो है यह बैठ गया है, इसी फॉर्मूला पर क्या है? बैठ गया है। तो इस फॉर्मूला का हम मान क्या जानते हैं? ए माइनस बी, यानी कि 9 माइनस 5 और 9 माइनस 5 कितना होता है? 4 होता है। और यही 4 का जो है बाइनरी नंबर 100 दिया हुआ है। तो ये जो है एक मतलब आपको 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो आप देखिए एकदम फॉर्मूला पर पूरी फॉर्मूला पर है ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है, और इसी पर हमने इसको पुट कर दिया 9 माइनस 5, और जो हमारा वैल्यू आ गया वो है 4, और 4 का जो है बाइनरी नंबर 100 होता है, 4 का बाइनरी नंबर 100 होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। दो बाइनरी संख्याओं जिसमें दिया है 100 और 111101 के बीच का अंतर पूछ रहा है कि इसका अंतर कितना होगा। और यह जो क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 में पूछा गया है। 2019 में जो है एएलपी टेक्नीशियन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है यह। देखिए ना, आइए इसको घटाते हैं, बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी कि घटाव पूछ रहा है। तो घटा दीजिए क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 00 है, 00 कर दिए। अब देखिए 1 फिर 00, अब देखिए 11 00 11 सॉरी यहाँ आ जाएगा, एक कम है ना। तो 11 यही दिया हुआ है, और इसी को जो है घटाना है, तो देखिए ना यहाँ पर कैसे घटाएंगे। आइए देखिए, 0 में से तो 1 नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना होगा? बगल से उधार लेना होगा, जैसे कि हम नॉर्मली घटाव में करते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी 0,
यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से लीजिए ना, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, या फिर यहाँ से नहीं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ यहाँ एक ले लिए तो क्या हो गया, यह 10 हो गया, 10 हो गया। और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2। 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2। तो 2 यहाँ है और यहाँ से एक दे दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ एक बचा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10। 10 का क्या लिखते हैं, 10 का क्या लिखते हैं, 2। तो 2 बचा, 2 से यहाँ एक दे दिए, यहाँ एक दे दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 11 हो गया, और 11 हो गया। 11 से यहाँ 11 को क्या हम लोग लिखते हैं, 11 का क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। 11 का क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 से एक यहाँ दे दिए, 3 से एक यहाँ दे दिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा, और यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 के लिए 2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 2 से एक यहाँ दे दिए, तो यहाँ एक बचा, यहाँ क्या बचा, एक बचा, एक बचा। और यहाँ क्या हो गया, 10। 10 का 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर 2 हो गया, 2 से एक यहाँ दिए, तो यहाँ एक बचा। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारा 10। 10 का 2, और फिर यहाँ से एक दिए, तो यहाँ 2 की जगह पर एक बच गया, और यहाँ क्या हो गया, 10। अब 10 के लिए क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना, यहाँ 10 हुआ, 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10 के लिए 2 लिखते हैं, और 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ 2 हुआ था, यहाँ क्या था, 2 हुआ था। 2 में से एक यहाँ दे दिए थे, तो यहाँ एक बचा था, तो एक यहाँ है, एक में से 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक ही बचेगा। यहाँ भी एक बचा था, यहाँ भी क्या था, एक बचा था, और एक में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ भी 2 था, एक यहाँ दे दिया था, तो एक बचा था। अब एक में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ कितना था, यहाँ 3 था, यहाँ कितना था, 3 था, और 3 में से एक इधर गया था, 3 से एक यहाँ गया था, तो 3 में से एक यहाँ गया था, यहाँ क्या था, 3 था, यहाँ क्या था, 3 था, और 3 था, यहाँ से एक दे दिए थे, तो यहाँ 2 बचा था, और 2 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। अब देखिए यहाँ की बात करें, तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, और एक चला गया था, एक यहाँ चला गया था, तो यहाँ बचा था एक। एक में से एक जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही था, यहाँ भी 2 था, और एक यहाँ दे दिए थे, तो यहाँ 10 हो गया था, 10 का यहाँ 2 हुआ बाद में, और यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे क्या रहा, एक बचा, एक बचा, और एक में से एक गया तो 0 हो गया, और एक यहाँ दे दिए थे तो ये भी 0 हो गया। यानी कि इसको जब हम घटाए तो क्या आ गया मेरा, बेसिकली 111 और 111 1। तो इसको देखिए, अगर इसका संख्यात्मक मान अगर निकालेंगे, इसका संख्यात्मक मान निकाल घटाएंगे, तो भी मेरा जो है वही आएगा, चेंज नहीं होगा। करके देखिए ना, ये कितना है मेरा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 132 64 हो गया, और ये 128 हो गया। अब देखिए जीरो वाले को छोड़ दीजिए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिए, 128 है, 128 है, और 16 है, 128 और 16 कितना हो गया, 128 2 30 और 14 144, 144, 144 और 144 हो गया, 144 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, तो ये देखिए कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 64 हो गया। अब देखिए इसका संख्यात्मक मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा, जीरो वाला को जो है हटा दीजिए और बाकी को ऐड कर दीजिए, 64 और 32, 60 30 90 और 6 96, 96 और 16, 96 400 और 12, 112 और 8 120, 120 और 121 हो गया, 121 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 0, यानी कि 23 मेरा हुआ। जो इसमें से घटाए तो संख्यात्मक मान 23। अब देखिए 23 का वैल्यू है क्या, 23 का वैल्यू है तो कीजिए ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया,
16 32। अब देखिए, बत्तीस हो गया। जीरो वाले को कैंसिल कर देंगे तो 32 तो ज्यादा हो गया जी, 32 ज्यादा ज्यादा हो गया, यानी कि कहीं गलती हुआ है, कहीं गलती हुआ है। देखिए ना, दो एक और एक एक हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक एक का एक, यहाँ पे एक जीरो ठीक, और यहाँ पे क्या है, दो दो एक। हाँ, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, और एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि 32 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, गलत है। अब देखिए, जीरो वाले को कैंसिल कर दिए, इसका तो इधर का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट साइड वाले को लीजिए, तो देखिए जीरो वाले को कैंसिल कीजिए, और बाकी को ऐड कर दिए, तो 16 4 20 2 22 और 1 23, इसका जो संख्यात्मक मान है वह 23 है, 23 है। तो यह जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीटली समाप्त हो गया है, और बेहतरीन तरीका से जो है इस चैप्टर का जो है हर टाइप का प्रश्न हम लोगों ने किया है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो हर टाइप का प्रश्न है उसको हमने सॉल्यूशन किया है। तो यह चैप्टर जो है समाप्त होता है, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और बेहतर तरीका से और इसको फास्ट कर पाएंगे। हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है शुरुआत में, लेकिन इस चैप्टर पर जब जितना आप पकड़ बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यह चैप्टर हो गया समाप्त, और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।